देख लीजिए, आप लोगों को एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आज। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का क्वेश्चन है और होमोजीनियस लीनियर फॉर ए सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। क्वेश्चन है 2015 में आ चुका है, 10 नंबर में आ चुका है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द इक्वेशंस एक्स प्लस लेमडा प्लस 4y प्लस 4 लेमडा प्लस 2 जेड इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 ब्रेकेट में लेमडा प्लस 1y प्लस 3 लेमडा प्लस 4 जेड इक्वल टू 0 and 2x plus 3 lambda y plus 3 lambda plus 4z equal to 0 है भी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। आल्सो फाइंड द सोल्यूशन इन ईच केस में इसका सोल्यूशन भी फाइंड करना है और है भी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होना चाहिए। तो सबसे पहले नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होने के लिए क्या करेंगे, इसका हम मैट्रिक्स निकालेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट है 1, वाई का कोफिशिएंट है आपका लैम्डा प्लस 4 और जेड का कोफिशिएंट है 4 लैम्डा प्लस 2। इसी तरीके एक्स का कोफिशिएंट 1 और लैम्डा का कोफिशिएंट 2 लैम्डा प्लस 2 और वाई का कोफिशिएंट है 3 लैम्डा प्लस 4 और यहाँ पे भी आपका 2 3 लैम्डा और ये हो गया आपका 3 लैम्डा प्लस 4। ये आपका है डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। तो है भी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होना चाहिए, या तो इसका डिटर्मिनेंट 0 हो या इसका डिटर्मिनेंट 0 करके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन तभी होगा जब इसका रैंक 2 हो। रैंक 2 तभी होगा जब इसका डिटर्मिनेंट 0 हो। तो फॉर ए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ द डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट 0 पुट करके तो यहाँ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के केस में अब हमेशा जो है फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फॉर नॉन सोल्यूशन इफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 0। जब भी आपका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसको 0 करके यहाँ से सॉल्व करेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 लैम्डा प्लस 4, ये हो गया 4 लैम्डा प्लस 2 और ये हो गया 1 2 लैम्डा प्लस 2 और ये हो गया आपका 3 लैम्डा प्लस 4 2 और ये हो गया 3 लैम्डा और 3 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना तो अधिक से अधिक 0 बनाकर सॉल्व करते हैं तो थोड़ा आसानी होती है। तो देख लीजिए हम क्या करते हैं, इसको आप पिवोटल एलिमेंट मानकर इसको 0 में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि अधिक से अधिक 0 करके इसको एक्सपेंड करने में थोड़ा आसान हो जाता है। तो देख लीजिए इसको 0 करने के लिए इसे ये हो गया R2 चेंजिंग टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंजिंग टू R3 माइनस 2R1। ऑपरेशन चेक करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो गया R डिटर्मिनेंट्स ऑफ हो गया 1 लैम्डा प्लस 4 और ये हो गया आपका 4 लैम्डा प्लस 2। ये 0 हो गया, इसमें से घटाएंगे, इसमें से इसको घटाते हैं। देख लीजिए यहाँ बचा 2 लैम्डा में से लैम्डा जाएगा लैम्डा और 2 माइनस 4 मीन्स माइनस 2। ये आया, इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस लैम्डा और प्लस 2। फिर 2 का मल्टीप्लाई करके इसको घटा रहे हैं, 0 हो गया है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 लैम्डा प्लस 8 हो गया, यहाँ 2 लैम्डा प्लस 8, 3 लैम्डा से 2 लैम्डा जाएगा तो लैम्डा आ गया यहाँ ये हो गया और माइनस 8 ये आया। और इसके बाद देख लीजिए इसमें से इसको घटा रहे हैं, आपको यहाँ पे घटाने जा रहे हैं 2 का मल्टीप्लाई करके तो हो गया ये हो गया 8 लैम्डा प्लस 2 4 हो गया। तो 3 लैम्डा में से 8 लैम्डा जाएगा, इसमें से घटाएंगे 8 लैम्डा हो जाएगा, 3 लैम्डा में से 8 लैम्डा जाएगा तो ये हो गया माइनस 5 लैम्डा और चूँकि यहाँ 4 है 4 में से 4 जाएगा तो ये बचा इक्वल टू 0। अब देख लीजिए इसको स्पेंड कर सकते हैं, आप स्पेंड करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप स्पेंड कर सकते हैं। R1 के क्रॉसपॉन्डिंग स्पेंड कर दीजिए तो अधिक से अधिक आपको निकालने होते हैं। तो ये आपका यहाँ पे अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 2 लैम्डा यहाँ 3 लैम्डा आपका है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, 2 लैम्डा 3 लैम्डा और यहाँ से अधिक आपको स्पेंड करते हैं। अभी और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करना चाहते हैं। यदि इसको भी 0 करना चाहते हैं, इसको पिवोटल एलिमेंट मानकर, या आपको यहाँ से स्पेंड करते हैं तो यहाँ से एक चीज़ और कर सकते हैं। देख लीजिए ऑन स्पेंडिंग करेंगे, स्पेंड कर सकते हैं यहाँ से। तो R1 के क्रॉसपॉन्डिंग स्पेंड कर दीजिए, देखिए क्या आता है। स्पेंडिंग इन R1
तो ये देख लीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, ये हो गया, ये कैंसिल, लेमडा -2 और ये हो गया -5 लेमडा, और ये हो गया माइनस लेमडा +2 और लेमडा -8 इक्वल टू, और ये सारे जीरो हो चुके हैं, तो यहाँ -0 का ऑपरेशन +0 ऑपरेशन, ये जीरो हो गया सब। तो ये हो गया, देख लीजिए इन दोनों में अगर लेमडा -2 कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ गया -5 लेमडा, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो गया, लेमडा -2 कॉमन लिए तो प्लस हो गया, प्लस लेमडा -8 इक्वल टू 0। तो लेमडा -2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो गया, देखिए -5 लेमडा प्लस लेमडा तो हो गया -4 लेमडा और -8 इक्वल टू 0। तो -4 भी कॉमन ले लीजिए, तो लेमडा -2 और -4 इज कॉमन, ये हो गया लेमडा +2 इक्वल टू 0। तो दैट इज़ लेमडा इक्वल टू आ गया 2 और -2। तो लेमडा की वैल्यू 2 वैल्यू फाइंड हो गई, लेमडा इक्वल टू 2 एंड लेमडा इक्वल टू -2। तो यह 2 वैल्यू फाइंड हो गई फॉर ए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, लेमडा इक्वल टू 2 एंड -2। ये दो आंसर, ये आंसर हो गया। जो क्वेश्चन दिया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन तब होगा जब लेमडा की वैल्यू 2 हो या -2 हो। तो लेमडा के दो वैल्यू अब दिया हुआ है कि आल्सो फाइंड द सोल्यूशन इन ईच केस ये सोल्यूशन निकालना 2015 में आया हुआ, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम बीत चुका है, आ सकता है इसलिए करा रहा हूँ। तो जब भी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा उस केस में इसका डिटर्मिनेंट 0 पुट कर देंगे, अब पुट करके थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो लेमडा की वैल्यू 2 वैल्यू आ गई, 2 एंड -2। तो ईच केस में, तो केस फर्स्ट ईच केस के लिए हमें लेमडा की वैल्यू अब यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए अब सबसे पहले अब ईच केस के लिए हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम लगा सकते हैं। अब ये जो डिटर्मिनेंट आपका फाइंड हुआ है लेमडा इक्वल टू 2 पे सॉल्व करेंगे, और सबसे पहले सॉल्व करके तभी निकालते हैं। तो लेमडा इक्वल टू ईच केस व्हेन लेमडा इक्वल टू 2, देन जो आपका मैट्रिक्स फाइंड हुआ है, मैट्रिक्स यहाँ से, देन द मैट्रिक्स जो ये आपको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो जो मैट्रिक्स आ रहा है पहले देख लीजिए, यहाँ से इसको इक्वल टू 0 करके ये हो गया 1, ये लेमडा +4 है, या आप वैल्यू पुट कर दीजिए, लेमडा इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ठीक है। ये मैट्रिक्स, देन मैट्रिक्स ये हो गया आपका XYZ है, तो XYZ ये हो गया आपका 0 0 0। यहाँ लेमडा की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हो गया आपका 1, लेमडा इक्वल टू 2 पे 6, लेमडा इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 4 दूनी 8, 10 हो गया यहाँ पे। यहाँ से भी लेमडा इक्वल टू 2 पे 0 हो गया, लेमडा इक्वल टू 2 पे ये भी 0 हो जाएगा, और लेमडा इक्वल टू 2 पे यहाँ पे भी 0 हो गया। ये आया आपका 0, लेमडा इक्वल टू 2 पे -6, और ये हो गया लेमडा इक्वल टू 2 पे -10, ये चीज़ आया। अब यहाँ क्या करेंगे देख लीजिए, इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, यहाँ R1 R2 को चेंज भी कर सकते हैं, RH को लिख सकते हैं, इसमें इंटरचेंज भी कर सकते हैं आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए। यहाँ से अब देख लीजिए, यहाँ से इंटरचेंजिंग R2 और R3 को इंटरचेंज कर दीजिए। सो ये हो गया आपका 1 6 10 0 -6 -10 0 0 0। अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए XYZ, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं, आई साइड में सेम एलिमेंट है, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, 0 है 0 ही रहेगा। सो फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम 1x + 6y + 10z इक्वल टू 0, और -6y - 10z इक्वल टू 0 एंड 0 × z इक्वल टू 0। सो z कैन नॉट इक्वल टू 0, z का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ z का कोफिशिएंट 0, z कैन नॉट इक्वल टू 0 हुआ। इसको बना लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको बना लीजिए सेकेंड। तो z कैन नॉट इक्वल टू 0 मान लेते हैं, लेट z इक्वल टू आपको k1, तो ये k1 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में k1 की वैल्यू पुट करेंगे, -6y - 10 k1 इक्वल टू 0। सो ये हो गया 6y इक्वल टू -6y इक्वल टू 10 k1।
सो y इक्वल टू आ गया आपका 10/6 माइनस K1। सो y इक्वल टू -5/3 K1। ये वैल्यू आ गई, y की वैल्यू -5/3 K1 फाइंड हो गया। अब y और z की वैल्यू इक्वेशन में फर्स्ट में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया 1x प्लस 6y, 6 गुणे y की वैल्यू -5/3 K1 और प्लस 10 K1 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। x ये आ गया आपका, ये 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 आया। ये हो गया -10 K1, -10 K1 आ गया और प्लस 10 K1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से x इक्वल टू भी 0 आ गई। यहाँ से दो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू पहला आंसर आ गया। देख लीजिए इसका, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू आपका आ गया -5/3 K1 और z की वैल्यू आ गई K1। एक आंसर ये आया आपका। उस केस में जब लैम्डा की वैल्यू 2 हो, लैम्डा की वैल्यू 2 के केस में आपका ये वैल्यू फाइंड हो चुका है। अब दूसरा वैल्यू निकालेंगे लैम्डा इक्वल टू -2 के केस के लिए। जब लैम्डा की वैल्यू 2 है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -5k और 3k। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ k की वैल्यू लेते हैं 3 ले लें k की वैल्यू, ठीक है, यही आंसर आया हुआ है। अब केस नंबर सेकेंड, व्हेन लैम्डा इक्वल टू -2, देन लैम्डा की वैल्यू अगर -2 है, देन उस केस में मैट्रिक्स इक्वेशन ये हो गया x y z इक्वल टू 0 0 0। यहाँ पुट कर दीजिए आप। करना क्या है, लैम्डा इक्वल टू -2 इसमें पुट करेंगे तो ये हो गया आपका 1, लैम्डा इक्वल टू -2 तो ये हो गया आपका 2, लैम्डा इक्वल टू -2 पे -8, -8 प्लस 2 मतलब हो गया -6, लैम्डा इक्वल टू -2 पे 0, -2 -4 हो गया, -2 लैम्डा इक्वल टू -2 पे +4 और यहाँ से अगर 0 ये हो गया, लैम्डा इक्वल टू -2 पे -10 और ये हो गया -10। ये चीज़ आया, लैम्डा इक्वल टू -2, ये +10 आ गया -2। तो ये आपका आया। देख लीजिए, यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब इसको अपर टेबुलर में कन्वर्ट करके तभी x y z की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ से करते क्या है, ये R2 डिवाइड बाई -1/4 R2 अपर टेबुलर में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करें। R3 चेंजिंग टू -1/10 R3, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए देख लीजिए, ये हो गया आपका 1 2 -6 0, 4 से डिवाइड कर दिया हूँ तो आ गया 1 -1 0 1 -1। ये हो गया आपका x y z इक्वल टू 0 0 0। अब ये पिवोटल एलिमेंट मान के इसको 0 करना है, R3 माइनस R2, क्योंकि आपको अपर टेबुलर में कन्वर्ट करके ही x y z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। आपको 1 2 -6 ये हो गया 0 1 -1 0 0 0। ये हो गया आपका x y z इक्वल टू 0 0 0 0। यहाँ से इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। देख लीजिए, फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट रो 1x प्लस 2y माइनस 6z इक्वल टू हो गया 0 और यहाँ से हो गया आपका y 1y माइनस 1z इक्वल टू 0 आ गया 0z इक्वल टू 0। इसको सेकंड तक बना चुके हैं, थर्ड इक्वेशन, इसको फोर्थ बना लीजिए। अब देख लीजिए, द कोफिशिएंट ऑफ z इक्वल टू 0, 0 इंटू जेड इक्वल टू 0, तो z का नॉट इक्वल, क्योंकि z का कोफिशिएंट 0 है, सो z का नॉट इक्वल टू 0। लेट ले लेंगे z इक्वल टू k2, चूँकि k1 ले चुके हैं, यहाँ k2 लेंगे और यहाँ से y माइनस k2 इक्वल टू 0, सो k2 की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई y मीन्स k2। ये फाइंड हो गया, z की वैल्यू भी k2 लिए हैं। अब यहाँ से y और z की वैल्यू थर्ड में पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपको फाइंड हो जाएगा x की वैल्यू, x प्लस 2k2 हो गया माइनस 6k2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 4k2 इक्वल टू 0, तो हो गया x इक्वल टू 4k2। ये फाइंड हुआ।
तो जो आंसर सेकेंड आंसर आपका फाइंड हो गया यहाँ से देख लीजिए x इक्वल टू 4k2 और y इक्वल टू फाइंड हो गया k2 एंड z इक्वल टू k2। तो ये आंसर हो गया आपका सेकेंड आंसर फाइंड हो गया। जब लैम्डा की वैल्यू आपकी -2 है उस केस में आंसर है, और लैम्डा की वैल्यू जब +2 है तो उस केस में वो आंसर है। यहाँ बुक में लाने के लिए, अगर ये नंबर हटाने के लिए कि आपको रेशनल नंबर में हो, तो k1 की वैल्यू अगर यहाँ कांस्टेंट है तो k1 इक्वल टू अगर हम ले लें 3k, अगर 3k ले लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा, देख लीजिए चेंज हो के आ जाएगा आपका रिजल्ट x इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ लेते हैं तो x की वैल्यू 0 आ गई, और y इक्वल टू आ जाएगा, अगर x इक्वल टू 3k लेंगे तो -5k, और यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगा 3k। ये आंसर होगा। तो चाहे ये आंसर बुक में टाइप हो तभी टैली है, ये भी रहेगा आंसर तभी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बुक में नीचे वाला आंसर सही है तो आपका करेक्ट है, 10 नंबर में आ चुका है। देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आता है तो इसी टाइप से आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ लैम्डा के 2 वैल्यू आ रहे हैं, लैम्डा इक्वल टू 2 और लैम्डा इक्वल टू -2। तो ईच वैल्यू पे हमें सोल्यूशन आल्सो फाइंड द सोल्यूशन इन ईच केस। तो यहाँ 2 केस है, दोनों के केस में अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। तो वही लैम्डा इक्वल टू 2 पे जो मैट्रिक सॉल्व करते हैं उसको आप रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करके तब x y z की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ क्या किए थे हमने, R1 R2 और R2 और R3 को इंटरचेंज कर लीजिए। चेंज करने के बाद अपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। सो यहाँ से जो है बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड से x y z की वैल्यू निकाल लेते हैं। मीन्स लास्ट इक्वेशन से आपको z की वैल्यू निकलती है, फिर z की वैल्यू सेकेंड में पुट करते हैं तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाती है, y z की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो x की वैल्यू फाइंड हो जाती है। फाइंड हो चुका है, फिर के सेकेंड लेके लैम्डा इक्वल टू -2 इसमें पुट करते हैं। इसको ऑलरेडी चूँकि अपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में होना चाहिए तो मैंने यहाँ डिटर्मिनेंट में भी चेंज कर लिया हूँ, डिटर्मिनेंट की हेल्प से लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लिया हूँ। तो आपको इसमें पहले चेंज करने के बाद डिटर्मिनेंट में लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद चूँकि अपर रेक्टेंगुलर में नहीं था और यहाँ लैम्डा की वैल्यू -2 पुट करके जब पुट किया तो ये आया। अब इसको अपर रेक्टेंगुलर में बिना कन्वर्ट किए ये x y z की वैल्यू नहीं निकालेंगे, अगर निकालते हैं तो गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले इसको -4 से डिवाइड करके या -10 से डिवाइड करके इस फार्म में कन्वर्ट कर लिए। फिर इसको पिवोटल एलिमेंट मान के इसको 0 में कन्वर्ट, चूँकि ये एलिमेंट हमारा डायगोनल एलिमेंट ये था, इसको केवल 0 करना था। इसको 0 करने के लिए हमने क्या किया, R3 में से R2 को घटा दिया तो ये 0 आ गया। इसको 0 करने के चक्कर में ये भी 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। तो आप देख लीजिए इसको 0 हो गया और इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके वहाँ से x y z की वैल्यू आ गई। तो शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कराने जा रहे हैं आपको, एक और क्वेश्चन। इसको आप लोग पढ़िए ढंग से और प्रैक्टिस कीजिए, एवरी क्वेश्चन पढ़िए। मेथड देख लीजिए 2009 में आया हुआ है, यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड फाइंड द नॉन ट्रायल सॉल्यूशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना 2009 में आ चुका है ये। तो डिटरमिन करना है, बी की वैल्यू निकालिए। सबसे पहले तो बी की वैल्यू निकालना है फॉर डिटरमिन बी सच दैट द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। तो ऑलरेडी होमोजीनियस है क्योंकि राइट हैंड साइड में इक्वल के राइट हैंड साइड में सारे 0 हैं, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। और हैज़ ए ट्रिवल सोल्यूशन, ट्रिवल सोल्यूशन के केस में बी की वैल्यू ज्ञात करनी है और नॉन ट्रिवल के केस में बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ आपको मैट्रिक्स से निकालेंगे। तो ये मैट्रिक्स निकालने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ x y z पुट करेंगे 2 1 2, ये हो गया आपका 1 1 3, ये हो गया आपका 4 3 b, ये आया। अब यहाँ से सबसे पहले चूँकि यहाँ दोनों स्टडी करना है, ट्रिवल एंड नॉन ट्रिवल सोल्यूशन दोनों निकालना है, तो सबसे पहले इसको अपर रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर लेंगे। देख लीजिए अपर में सबसे पहले यहाँ 1 में कन्वर्ट कर लीजिए तो थोड़ा आसानी होगा। सो R1 इंटरचेंजिंग टू R2, अपर में चेंज करने के लिए कॉलम नहीं यूज करते। तो 1 1 ये हो गया 3 2 1 2 4 3 b, ये हो गया। ये पिवोटल एलिमेंट मान के इसको और इसको 0 में कन्वर्ट करना है। सो R2 चेंजिंग टू R2 -2R1 एंड R3 चेंजिंग टू R3 -4R1, ऑपरेशन लगाएंगे। सो इक्वलेंट टू ये हो गया आपका 1 1 3, ये हो गया 0 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 6 हो गया, तो 2 में से 2 जाएगा 0, 2 हो गया यहाँ 1 -2 मीन्स -1, यहाँ हो गया आपका 6, 2 - 6 मीन्स -4। फिर यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करके हटाएंगे 0,
4 का मल्टी 4 हो चुका है, तो वो 3 - 4 मीन्स -1, यहाँ 4 12 हो गया, तो b माइनस हो गया आपका 12। ये आया, आप देख लीजिए, आप पिवोटल एलिमेंट है, इसको 0 करना है। सो R3 चेंजिंग टू R3 - R2 यूज़ करेंगे, इसको अपर टेबुलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो 1 1 3 0 -1 -4, ये हो गया 0 0 हो चुका है, इसमें से इसको घटाएंगे, प्लस हो गया b - 12 + 4 मीन्स b - 8, ये हो गया। विच इज अपर टेंगुलर मैट्रिक्स, विच इज अपर टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देख लीजिए, यहाँ दिया है पहला, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव ए ट्रिवल सोल्यूशन। तो यहाँ से पहला फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ ट्रिवल सोल्यूशन। ट्रिवल सोल्यूशन कब होगा? इफ़ द रैंक ऑफ ए इक्वल टू, कितने अननोन है? 3 अननोन है, एक्स वाई जेड। इफ द रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, अगर इतने हो तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए ट्रिवल सोल्यूशन तभी होगा यदि रैंक ए की वैल्यू 3 के बराबर हो। रैंक ए की वैल्यू 3 के बराबर कब होगा? जब ये जो है b - 8, क्योंकि इसका रैंक 3 तभी होगा जब ये 0 ना हो। ये दोनों 0 है, अगर ये भी 0 हो जाए तो इसको रैंक 3 में इसको रैंक में नहीं काउंट करेंगे। तो ये रैंक इसका 3 तभी होगा, रैंक a इक्वल टू 3 कंडीशन है तब होगा जब b - 8 कैन नॉट इक्वल टू 0 हो, दैट इज़ b कैन नॉट इक्वल टू 8। तो एक आंसर यही आ गया कि अगर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज ए ट्रिवल सोल्यूशन, ये b कैन नॉट इक्वल टू 8, b की वैल्यू 8 नहीं होनी चाहिए, तभी ये ट्रिवल सोल्यूशन होगा। सेकेंड नंबर सोल्यूशन है आपका, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नॉन ट्रिवल सोल्यूशन इफ़ कंडीशन है रैंक ऑफ ए की वैल्यू 2 होनी चाहिए, लेस देन नंबर ऑफ अननोन के बराबर होने से। रैंक ऑफ 2 कब होगा? रैंक ऑफ ए की वैल्यू 2 तभी होगा जब b - 8 इक्वल टू 0, दैट इज़ b इक्वल टू 8। एक आंसर ये हो गया। अब दोनों आंसर फाइंड हो गया, नॉन ट्रिवल सोल्यूशन में भी b की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इसके बाद फाइंड करना है, फाइंड द नॉन ट्रिवल सोल्यूशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो b इक्वल टू 8 पुट करके आपको निकालना होगा, तो द सोल्यूशन निकालना होगा। तो नॉन ट्रिवल सोल्यूशन, तो लिखेंगे द मैट्रिक्स इक्वेशन नॉन ट्रिवल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवल सोल्यूशन के लिए आपको द मैट्रिक्स इक्वेशन मीन्स द मैट्रिक्स इक्वेशन इज, जो आपको टेंगुलर है वो अपर टेंगुलर फॉर्म में ए की वैल्यू जो कन्वर्ट है बी नॉन ट्रिवल सोल्यूशन, और यहाँ से लिख सकते हैं इक्वेशन द मैट्रिक्स इक्वेशन। यहाँ बी की वैल्यू आप पुट कर देंगे 8 के केस में नॉन ट्रिवल सोल्यूशन होगा। यहाँ 8 पुट करेंगे तो 1 1 3, ये हो गया 0 -1 -4, ये हो गया 0 0 0, ये हो गया आपका x y z, क्योंकि ये आपका 0 हो गया। द मैट्रिक्स इक्वेशन यहाँ लिख सकते हैं, जो आपको a का ट्रांसपोज x इक्वल टू 0, ट्रांसपोज नहीं है, a डैश मीन्स होता है कि जो आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट किए हैं वो मैट्रिक्स चाहिए। तो ये अब आपका ये है। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे एक्स वाई जेड। तो फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम 1x + 1y + 3z इक्वल टू 0 -1y - 4z इक्वल टू 0 और लास्ट से 0z इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया। ये देखिए z का कोफिशिएंट 0 है, द प्रोडक्ट इज 0 × z इक्वल टू 0, सो z कैन नॉट इक्वल टू 0। इसका प्रोडक्ट 0 है, यहाँ लेंगे z कैन नॉट इक्वल टू 0। अब लेट मान लेंगे z इक्वल टू k1। z की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -y + 4k1 इक्वल टू 0। तो -y इक्वल टू 4k1,
सो दैट इज y इक्वल टू आ गया -4k1। एक वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ से z और k की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ax प्लस वाई की वैल्यू आई मीन्स -4k1 और ये हो गया आपका प्लस z की वैल्यू हो गई +3k1। यहाँ पर y और z की वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू -4k1 और z की वैल्यू k1, तो ये +3k1 इक्वल टू 0 हो गया। सो x -4k1 + 3k1 इक्वल टू 0। सो x -k1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया k1। तो आंसर हो गया आपका इस केस में, नॉन ट्रायल के केस में x इक्वल टू k1 आ गया, y की वैल्यू आ गई -4k1 और z इक्वल टू k1। यही आपका आंसर है। तो आप लोग इसको पढ़िए ढंग से और रिपीट जो है प्रैक्टिस कीजिए। ये 2009 में आ चुका है, इस टाइप के क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, थोड़ा बहुत चेंज होके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराएंगे, अगले वीडियो में कराएंगे। जो है आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको सारे क्वेश्चन टाइप के, अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चन कराते हैं और इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और भी क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को।